बन जाएगा CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है, ये लवणों से क्रिया कराएंगे अम्ल की तो CO2 व जल बनता है। ध्यान रखिएगा। और तीसरा इसका मान लीजिए रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया, तो आप कोई भी अम्ल लेंगे, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, HCl और एक ले लिया हमने NaOH, ये क्या बन जाएगा आपका NaCl और H2O। तो जब हम एक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, क्षार से, ये क्षार है, NaOH क्षार हुआ, और इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। तो इस यहाँ पर क्षार से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है, लवण, लवण बनता है। ठीक है, ये लवण बनेगा। आप कोई भी रिएक्शन कर देखिए, एक हमने ले लिया HCl, NaOH एक क्षार है, इसकी जगह हमने दूसरा क्षार ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया जब हम करेंगे तो KCl और प्लस H2O बनेगा। ये भी क्या है, आपका लवण है। ऐसे करके, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ पदार्थों के नाम और उनमें पाए जाने वाला अम्ल का नाम। अम्ल का नाम, जैसे आपका सिरका हो गया, नींबू हो गया, इमली है, सेब है, और जितने भी आते रहेंगे। या देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नींबू में कौन सा पाया जाता है, नींबू, संतरा, इनमें साइट्रिक एसिड होता है। इमली में टार्टरिक एसिड। कैसा अम्ल होगा, टार्टरिक एसिड। सेब में आपका माइलिक एसिड पाया जाता है, माइलिक एसिड। ठीक है, या बैटरी ले लीजिए, लेड बैटरी, कुछ भी बैटरी, तो सभी बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, टमाटर में देख लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मेन पदार्थों के नाम हैं और उनमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम।
एक और इम्पोर्टेंट छूट गया है, दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक, सेब में माइलिक एसिड, लेड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड। इतना ही आपके लिए ये पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए लवण पढ़ते हैं। तो लवण की परिभाषा क्या होती है? हमने बता दिया था कि अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लवण कहलाती है। लवण बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया से क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है। तो लवण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। लवण के देखिए प्रकार, एक तो होता है आपका सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है क्षारीय लवण, चौथा होता है द्विक लवण, पांचवा होता है संकर लवण, और आपका लास्ट है मिश्रित लवण। ठीक है बच्चों, ये है लवण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, संकर लवण और मिश्रित लवण। ये लवण के प्रकार हैं। देखिए सामान्य लवण क्या होते हैं? जिसमें H और OH आयन नहीं पाया जाता। ना तो H आयन पाया जाएगा और ना ही OH आयन पाया जाता है, फिर भी क्या होते हैं? वे अम्ल होते हैं। तो आपके सामान्य लवण में जैसे ये आपका NaCl ही आ गया, ना तो इसमें H आयन है और ना ही OH आयन है, फिर भी क्या होते हैं? लवण होते हैं। तो ये आपका सामान्य लवण हो गया, जिसमें H आयन ना हो, OH आयन भी ना हो, फिर भी वे लवण की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? सामान्य लवण, जैसे NaCl। अम्लीय लवण होते हैं कि जिसमें क्या पाया जाएगा? H आयन पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? H आयन पाया जाएगा अम्लीय लवण में। तो अम्लीय लवण के उदाहरण में आपका क्या आ जाएगा? NaHCO3 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, ठीक है, HCl आ जाएगा। H आयन सभी में पाया जा रहा है। ये क्या कैसा हो जाएगा? HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो, ये जितने भी अम्ल हैं तो आपके अम्लीय लवण हो गए। क्षारीय लवण में जिसमें OH आयन पाया जा रहा हो, तो OH आयन का मतलब क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके कैसे अम्ल हैं? क्षारीय लवण है। द्विक लवण क्या है? इसमें क्या पाया जाएगा? ऐसे लवण जिनमें OH आयन पाया जाता है, तो क्षारीय लवण। ऐसे लवण जिनमें H आयन पाया जाता है, अम्लीय लवण। और द्विक लवण का मतलब क्या होता है? कि दो लवणों से मिलकर, द्विक लवण
जिसमें लवण कितने मिले होंगे, 2 रहते हैं। मान लीजिए आपका ये मोहर लवण है, मोहर लवण। तो मोहर लवण का जो सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस 0.6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र है। तो एक आपका ये फेरस क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट, एक क्या हो जाएगा, यहां पर सल्फेट भी लगेगा 0.6H2O। तो फेरस सल्फेट एक आपका लवण हो गया, एक अमोनियम लवण हो गया। तो ये एक लवण हो गया, ये दूसरा लवण हो गया। तो जब 2 मिल रहे हैं तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विग लवण। तो मोहर लवण आपका कैसा लवण है, द्विग लवण है। और इसी का दूसरा उदाहरण क्या है आपका, पोटास एलम। पोटास एलम, और पोटास एलम को ही फिटकरी कहा जाता है, फिटकरी, जिसका सूत्र क्या है, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। ठीक है बच्चों, तो ये मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 0.6H2O। और पोटास एलम को ही फिटकरी कहते हैं। ये रक्त को स्राव को रोकने के लिए होता है फिटकरी। तो फिटकरी का सूत्र हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 0.24H2O होता है। संकर लवण क्या होता है कि संकर आयन के द्वारा जो बनते हैं, वे लवण जो संकर आयन के द्वारा बनते हैं तो संकर लवण होते हैं। जैसे K4 FeCN6, ठीक है। यानी कि इन्हें जटिल लवण भी कहते हैं। संकर लवण को एक अन्य नाम से जाना जाता है जटिल लवण। तो ये संकर लवण को दूसरा नाम जटिल लवण के नाम से जाना जाता है और संकर आयन के द्वारा बने होते हैं। तो ये जटिल लवण है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत आता है। यदि K4 आगे लगा हो तो ये होगा पोटेशियम फेरोसाइनेट। इसका नाम क्या है, K लगा है तो हो जाएगा पोटेशियम। देखिए यहाँ पर K4 होगा तो यहाँ पर फेरो लगाना, पोटेशियम फेरो, और CN लगा है तो साइनाइड। K4 FeCN6 तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4 होगा तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यदि यहाँ पर K4 की जगह यदि K3 कर दे तो इसका क्या हो जाएगा, K3 FeCN6 ऐसे करके लिख दे तो यहाँ पर पोटेशियम फेरो की जगह क्या हो जाएगा, फेरी। K3 वाले में क्या लग जाता है, फेरी, तो पोटेशियम फेरी साइनाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और मिश्रित लवण, देखिए मिश्रित लवण भी बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिश्रित लवण क्या होते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो मिश्रित लवण कहलाता है। मिश्रित लवण के उदाहरण में आपका क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आता है। इसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। अभी आप आगे पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। ठीक है। इसी को दूसरा लिखने का तरीका क्या है, इसका रासायनिक नाम भी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम हो गया। और दूसरा इसका नाम पोटेशियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं,
विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। और इसे लिखने का तरीका ये भी होता है, ठीक है। यदि इसको यहाँ पर देखें अलग अलग आयन, तो C++ हो जाएगा, OCl आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला Cl का भी निगेटिव। तो इसमें देखिए कि एक ही आयन जो होता है एक से अधिक बार मिलेगा आपको हर एक में। यदि आपका एक ही आयन एक से अधिक बार मिलता है तो आपका कैसा होगा, मिश्रित लवण होगा। जैसे मैं एक उदाहरण और लेता हूं, NaKSO4। तो यहां पर देखेंगे Na पॉजिटिव प्लस K पॉजिटिव और SO4 आपका डबल निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक ही आयन क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। ये धनायन कितनी बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, तो आपका कैसा लवण हो जाएगा, मिश्रित लवण हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि मैं ये लवण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पीएच पे चर्चा करेंगे। देखिए पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप पोटेंज डिहाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पोटेंज डिहाइड्रोजन, पोटेंज डिहाइड्रोजन होता है, ठीक है। और पीएच बराबर होता है -log H आयन। क्या होता है, -log H आयन। पीएच की जो इसे पीएच की परिभाषा सबसे पहले पीएच नाम किसने दिया था, तो वैज्ञानिक का नाम था क्या, सोरेनसन। पीएच की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक विलयन में उपस्थित, लिखेंगे एक विलयन में उपस्थित एक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। यहीं से परिभाषा इसकी लिखी गई है कि एक विलयन में उपस्थित क्या है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के इसका जो मात्रक होता है हाइड्रोजन आयन का, मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक। क्या ऋणात्मक पहले लगा है, फिर लघुगणक, लाख का मतलब लघुगणक, तो ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, सांद्रण, पीएच कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के विलयन में उपस्थित मोल प्रति लीटर में, क्या, मोल प्रति लीटर के सांद्रण में ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं।
तो ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला pH बराबर माइनस log HN, इसी से आपको इसकी परिभाषा लिख देना। ठीक है, ये pH हो गया। एक परिभाषा और आती है, जल का आयनिक गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर H आयन और OH आयनों का गुणनफल का अनुपात एक स्थिर रहता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है कि H आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों का जो गुणनफल है, तो वो क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, स्थिर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और H आयन प्लस H आयन और OH आयन का आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 होता है। कितना होता है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 14। अब हम देखेंगे कुछ के pH मान। पदार्थ लिख दिया, pH मान लिख दिया। जैसे तनु HCl का जो pH मान होता है वो 0 होता है। यदि हम सांद्र HCl का pH देखेंगे, ये आपका 1 होता है। ठीक है, आपका सांद्र HCl, तनु HCl जल का ले लिया, कितना होता है, 7 होता है। आपका रक्त का आता है परीक्षा में, तो रक्त का देख लीजिए 7